के बीच में ही भक्ति होती है। तो यह खुशी की बात है, क्योंकि रामायण जी में हम लोग पढ़ते हैं, बड़े भाग मनुष्य तन पावा। मनुष्य का शरीर सौभाग्य से मिला है, लेकिन कब सौभाग्य? कहा बड़े भाग पाइए सत्संगा। जब सत्संग मिलता है तभी इसका सौभाग्य समझना चाहिए, नहीं तो वो अभागा है। नहीं सत्संग भजन, नहीं हरि को श्रवणन, राम कथा अनुरागी। उसके लिए कहा ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागी। दूसरी जगह कहा सुनहु उमा, हे पार्वती सुनो, सुनहु उमा ते नर हत भागी, हरि तज हो ही विषय अनुरागी। प्रभु परमात्मा सत्संग भजन को छोड़ करके विषय की ओर जो अनुरक्त होते हैं वे अभागा है, हतभागी है, साथ साथ का। इसलिए सत्संग सबों के लिए जरूरी है। गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने तो यहाँ तक कहा कि हे लक्ष्मीपति, हे भगवान, दे ही सत्संग, आप मुझे सत्संग दे ही सत्संग, निज अंग श्री रंग भव भंग, कारण शरण शोक हारी। जो सत्संग है यह आपका अपना अंग है, अपना शरीर है। इसमें जो लगा रहता है, जैसे पिता माता के शरीर को, अंग को पकड़े रहता है, तो बच्चा भीड़ भाड़ में भी खोता नहीं है। इसी तरह से संसार में भी सत्संग से जो लगे हुए हैं वे अच्छी दिशा में भगवत भक्ति की ओर लगे रहते हैं, तो उनका कल्याण होता है। बहुत विस्तार से इसमें कहा गया है। कहते कहते यहाँ तक कह दिए कि यत्र कुत्रापि मम जन्म निज कर्म बस, भ्रमत जग जोनि संकट अनेकम, तत्र त्वद भक्ति सज्जन समागम सदा, भवतु मे राम विश्राम एकम। जहाँ कहीं भी किसी जोनि में जैसा कर्म है, मेरा जन्म हो जाए कोई बात नहीं है, दीजिए, लेकिन उसमें मुझे यह जरूर दीजिए अपनी भक्ति और सत्संग। तत्र पद भक्ति सज्जन समागम सदा, सज्जनों का सत्संग का जो है मुझे दीजिए, सत्संग मिले। और सत्संग तो पहली भक्ति है ही। इस तरह से ये सत्संग को कहा गया है। बड़ी मर्यादा, मर्यादा है सत्संग की। और सत्संग का आयोजन हमारे यहाँ जो रखा गया, हमारे माननीय इंजीनियर साहब सवेश्वर बाबू, उनकी जो पुत्री और उनका जो नाती, उनके जो मुकुल भगत जी, जो तो संसार में नहीं रहे, तो यह जो है रखा गया है। यो तो संसार से एक न एक दिन सबको जाना ही पड़ता है। कौन कैसे जाएगा कहना मुश्किल है। एक कथा है संबंध में कि एक बार जमराज अपने दरवाजे पर आए। उनके दरवाजे पर छोटा एक पेड़ था, पेड़ पर एक छोटी सी चिड़िया बैठी हुई थी। जमराज चिड़िया को देखने लगे
और देखने लगे तो देखते रह गए। चिड़िया ने भी देखा कि यमराज आज मुझे बहुत गौर से देख रहे हैं। यमराज का चेहरा, आंखें मिली तो डर से वह थर थर कांपने लगा। छोटी चिड़िया कांप रही है। यमराज चले गए अंदर। कुछ देर के बाद गरुड़ जी वहाँ पर आए और उसी पेड़ पर बैठे। गरुड़ जी ने छोटी चिड़िया को पूछा कि तू क्यों कांप रही है, क्यों डरी हुई है? छोटी चिड़िया ने कहा, राजा साहब क्या कहेंगे, जमदूत आज मुझे बहुत देर तक देख रहे थे, इसीलिए मैं डर गई हूँ। तो गरुड़ जी ने कहा, ठहरो, मैं तुमको इतनी दूर दे आता हूँ कि यमराज वहाँ जा नहीं सकेगा, मैं तुरंत पहुँचाता हूँ। तो गरुड़ जी भगवान के वाहन, बहुत तेज गति उनकी। 7 समुद्र के पार पहाड़ की एक गुफा में उस चिड़िया को रख दिए और फिर लौट करके चले आए यमराज के पास। उनको जो बातचीत करनी थी, काम था, वो यमराज से बातचीत करने लगे। कुछ देर जब बातचीत खत्म हो गई, उनको याद पड़ा। उन्होंने पूछा, यमराज जी आपके दरवाजे पर छोटी चिड़िया थी, उसको आप गौर से क्यों देख रहे थे? तो यमराज ने कहा, हाँ देखिए न, मुझे भी आश्चर्य लग रहा है। क्या उस छोटी चिड़िया की मौत यहाँ से 7 समुद्र के पार पहाड़ की एक गुफा में लिखा हुआ है। वो छोटी चिड़िया कैसे जाएगी 7 समुद्र के पार? मरना तो उसको वहीं है। यही मैं सोच करके बहुत देर तक उसको देख रहा था। जब तो ये गरुड़ जी हंसने लगे। कहा, क्या हुआ? कहा, हम अभी तुरंत उसको वहीं पहुंचा के आए हैं। तब तो आप हमारा ही काम कर दिए हैं। जा कर के देख लीजिए, एक केकड़ा उसके गर्दन को वहाँ पर काट दिया होगा। उसकी मौत केकड़ा के द्वारा होनी है। जाके देख लीजिए, केकड़ा गर्दन काट दिया होगा। कहने का मतलब, जिसको जहाँ जैसे जब मरना होता है वह जो है संयोग हो जाता है, उसी तरह से इसको जाना होता है। कर्म का विधान है। हम लोग कल बहुत चर्चा इस पर सुन चुके थे कि सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, और उसको खत्म करने के लिए ये संचित कर्म को समाप्त करने के लिए ये ध्यान साधना ही, ये भक्ति ही एक रास्ता है। और वह जो है वो कहा ही गया है, सवेरे भी चर्चा हुई है। तो इस तरह से यह कि शरीर तो एक न एक दिन जाना है, जिसको जैसे जब जाना है उस हिसाब से लोग चले जाते हैं। कोई हंसते हुए, कोई रोते हुए, कोई अचानक, कोई कैसे, देखते ही रहते हैं। थोड़े काल का जीवन है, उस जीवन में हम लोगों को भक्ति करना चाहिए। एक कहानी है सुख सागर में। देवताओं के ऊपर राक्षसों ने चढ़ाई कर दिया और जीत भी लिया। देवताओं की जो राजधानी अमरावती है, स्वर्गलोक, उसको राक्षसों ने बर्बाद कर दिया। घर मकान तोड़ ताड़ करके सब खत्म कर दिया। और पीछे फिर भगवान की मदद से फिर इंद्र गद्दी पर आए, तो उन्होंने फिर बुलाया विश्वकर्मा को और कहा कि देखिए विश्वकर्मा जी, इस यहाँ पर फेर बनाइए। कैसा बनाइए? जैसा पहले कभी नहीं बना हो कहीं पर, वैसा बनाइए, और आज भी नहीं हो और आगे भी नहीं हो। विश्वकर्मा जी तो हाकिम, वो बड़े उनके राजा हैं इंद्र,
बहस उससे करना ठीक नहीं था। चुपचाप अपने काम में लग गए और फिर सोचने लगे कि क्या करेंगे। पहले कभी नहीं जैसा था वैसा बना देंगे, अभी नहीं जैसा है वैसा बना देंगे, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि आगे वैसा नहीं हो, यह तो नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए विश्वकर्मा जी चले गए विष्णु भगवान के पास। भगवान तो घर तो बनाने के लिए कहते हैं इंद्र महाराज, तो वैसा घर कैसे बनावेंगे कि आगे फिर हो नहीं तो कोई बना सकता है। तो विष्णु भगवान ने आश्वस्त किया, अच्छा जाइए आप काम कीजिए, मैं आऊँगा। तो अगले दिन विश्वकर्मा जी तो काम पर चले गए। एक साधु आए इंद्र भगवान के यहाँ। वो साधु हाथ में उनको क्या है, चटाई है, कमंडल है और देह पर कपड़ा नहीं, बिष्टी मात्र है और शरीर में बाल है। उनका नाम था लोमस ऋषि। लोमस ऋषि को सब जानते थे। इंद्र भगवान कुर्सी पर से उठे, सिंहासन पर उनको बिठाए। पूछे, महात्मन आप कुछ नहीं लेके चलते हैं, चटाई लेकर के चलते हैं, सो क्या बात है? ताकि देखो थोड़े काल का जीवन है, विशेष क्या करेंगे। जहाँ बैठना होता है चटाई बिछा करके बैठते हैं, लेटते हैं। वर्षा होती है तो चटाई को सर पर ले लेते हैं, चटाई से ही काम चल जाता है। तो अधिक संग्रह हम क्या करेंगे, थोड़े जिंदगी के लिए बहुत क्या करेंगे। इंद्र भगवान ने पूछा कि कितनी ज़िंदगी आपकी थोड़ी थोड़ी कर रहे हैं, कितनी ज़िंदगी है? कहा देखो जब एक इंद्र ख़त्म होता है तो हमारा एक बाल टूटता है। बाल देख लो मेरी छाती में कितना बाल टूटा है, इतना इंद्र को तो मैं देख चुका हूँ, अभी इतना इंद्र को देखना बाकी है। अब तो इंद्र का होश उड़ गया कि हम ये घर पर घर बनाने के लिए कह रहे हैं। ये इतने उम्र के, लंबे उम्र के लोमस ऋषि जी हैं, भगवान की भजन की भक्ति में लगे हुए हैं, मैं क्या क्या कर रहा हूँ। तब तक में फिर जो है दोनों आदमी उठ करके टहलने लगे तो देखते हैं कि बच्चा है, भगवान विष्णु बच्चा के रूप में वहाँ खेल रहे हैं। क्या देख रहे हैं? क्या देखा, चींटी की धारी चल रही है। चींटी की धारी चल रही है तो पूछा बच्चों से क्यों देख रहे हो? कहा जितना चींटी देख रहे हैं ना, यह सभी एक जन्म में इंद्र था। इंद्र का के समय में भोग भोगते हुए इस जन्म में चींटी बना हुआ है। यानी कि इंद्र है तो सब दिन इंद्र नहीं रहेगा, शरीर छूटेगा और फिर कर्म के अनुसार शुभ कर्मा थे तो इंद्रासन मिला, और उसमें जो गलती हुई है तो उसके बदले फिर क्या क्या भोगना पड़ेगा, चींटी बनना पड़ेगा। यह देखा इंद्र को होश हो गया। तब इंद्र कहे कि छोड़ दीजिए विश्वकर्मा जी, जैसा हो वैसा ही बना दीजिए। कहने का यह मतलब है संसार है, मन बढ़ता है, बढ़ता चला जाता है। तो संसार के लिए काम करना भी ज़रूरी है, लेकिन इस काम के बीच में भगवान का भजन नहीं किया तो हमारा जीवन अधूरा रह जाता है। इसलिए सबको चाहिए कि जो थोड़ा सा समय है उसका सदुपयोग हम लोगों को करना चाहिए। यहाँ देखिए सबरी मैया है, सबरी मैया के आश्रम पर भगवान श्री राम गए हैं। कहानी तो बहुत बार हम लोग सुन चुके हैं। सबरी मैया के जो गुरु थे मतंग ऋषि जी, बड़े श्रेष्ठ पुरुष थे, बड़े पहुँचे हुए महात्मा थे। उन्होंने सबरी मैया को कहा था तुम यहीं रहना, तुमको कहीं जाना नहीं है, भगवान तुमको स्वयं दर्शन देने के लिए आवेंगे तो तुम यहाँ उनकी प्रतीक्षा करना। तो सबरी मैया उन्हीं की प्रतीक्षा में वो थी।
जब भगवान आए तो भगवान ने सीता मैया के बारे में भी पूछा, फिर उपदेश भी किया कि पहले तो सबरी मैया स्तुति गाती हैं कि ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन मह मैं अति मंद अघारी। सबरी मैया में कितनी निरभिमानिता है, अभिमान छू नहीं गया है। एक तरफ भगवान कहते हैं कि सबरी सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, तुम्हारी भक्ति बहुत मजबूत है, सब तरह से मजबूत है। इसको देखिए तो अहंकार जरा सा भी नहीं है। यही पहला भक्त का लक्षण है, जो तू भक्ति करन को चाहत हो, निंदा से मत डरी हो जी, पांच छड़ी कोई सिर पर मारे, सहत बने सही लीजो जी, मूर्खा के आगे ज्ञानो न कथि हो, मौनी होई के रहियो जी, पर तिरिया से नेह न करी हो, देखत दूर से भागी हो जी, साहेब कबीर जी के निर्गुण गारी, महिरम होई के बुझी हो जी। कबीर साहब ने कहा सरलता, शीलता, नम्रता ये भक्त का गुण है। गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सरल बरन भाषा सरल, सरल अर्थमय मान, तुलसी सरलय संत जन, ताहि परी पहचान। अहंबाद मैं तई नहीं, दुष्ट संग नहीं कोय, दुखते दुख नहीं उपजय, सुखते सुख नहीं होय। वैराग्य संदीपनी में गोसाई जी कहते हैं, संतों के स्वभाव में जो होना चाहिए वह सबरी बाई में कितनी सरलता से कहती है कि मैं एकदम मंद बुद्धि की हूँ, आपकी विनती मैं कैसे करूँ। लेकिन भगवान वो तो जान रहे हैं, वो तो साफ कहते हैं कि सबरी ये जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, सब संसार में है। कुल भल अरु रूप भल अरु त्रिया भल पायो सही, असुख तबहु नाही मिले बिन ध्यान के सपनहु कहीं। गुरु महाराज जैसा कहते हैं वैसे भगवान राम कहते हैं, ऊंची जाति के हो, ऊंचे पद प्रतिष्ठा पर हो, ऊंचा खानदान के हो, बहुत बड़ाई होती हो, बहुत अधिक धनवान हो, बहुत अधिक परिवार कुटुंब वाले हो, दुनिया की सारी चीज़ें हो, लेकिन अगर भक्ति नहीं हो तो वह बिना पानी के बादल की तरह शोभाहीन लगता है। ऐसे ही शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, इस शरीरं स्वरूपं यदि वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं गुरोरंघ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। सुंदर शरीर अपना है, शरीरं स्वरूपं, पत्नी भी बहुत सुंदरी है, यदि वा कलत्रं, और चारों दिशाओं में जय जयकार हो रहा है, जशश्चार चित्रं, और धन कितना है तो हिमालय पार के जितना ऊंचा है, धनं मेरु तुल्यं, इतना सब कुछ है तो दुनिया में कुछ इसकी कमी तो नहीं रही। लेकिन अगर मन भगवान की भक्ति में नहीं लगा, मनश्चैन लग्नं गुरोरंघ्रि पद्मे, यदि आप गुरु नहीं किया, भगवान की भक्ति को नहीं सीखा, भगवान में प्रेम नहीं लगाया, तो ये क्या है आपके पास? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ततः किं ततः किं ततः किं कहा उन्होंने। कहने का यह मतलब है, मनुष्य शरीर मिला है तो इसमें पहला कर्तव्य है
कि भक्ति रूपी सुंदरता होनी चाहिए। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। भक्ति के नाता ही भगवान को विशेष प्रिय है, यानी ईश्वर की भक्ति जरूर करनी चाहिए। अब भक्ति करनी चाहिए तो भक्ति कैसे करेंगे, सो भगवान समझाते हैं। पहली भक्ति क्या है? पहली भक्ति का सत्संग है। पहली भक्ति प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दू भक्ति तो सत्संग ही में हो जाता है। एक तो सत्संग में गए, पहली भक्ति हो गया, और प्रेम से सत्संग को सुने तो दूसरी भक्ति भी हो गया। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, सत्संग में जो चर्चा हुई उसको गौर से सुने तो दूसरी भक्ति हो गई। और जब गौर से सुनेंगे समझ में आवेगा भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तो गुरु की खोज करना होगा। करी सत्संग गुरु खोज करिए, चुनिए गुरु सच्चा। गुरु महाराज ने लिखा कि सत्संग करके अच्छे गुरु की तलाश कीजिए। वेद में आया कि ईश्वर से विनती कीजिए कि ऐसा हमें गुरु मिले जिसका उपदेश पा करके हम अपने अंदर की महान ज्योतियाँ और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों को प्राप्त करें। इसके लिए ईश्वर से भी कहा विनती करने के लिए वेद ने। तो इस तरह से सत्संग करने से गुरु की खोज होती है। कितनी जगह कहा कि अच्छे लोग होते हैं तो गुरु ही खोज लेते हैं चेला को। यह है गुरु की भी बड़ी महत्ता है। एक कहानी मैं पढ़ रहा था कि एक बार बड़े बड़े महात्मा सब बैठे हुए थे। वो उसमें मुक्ताबाई थी, और वो सब थे। नामदेव जी थे। गोरा कुम्हार के यहाँ सत्संग हो रहा था। कुम्हार, वो गोरा कुम्हार जो है वो थे। ये मुक्ताबाई और संत ज्ञानेश्वर, ये लोग भाई बहन थे, सब बैठे हुए थे। मुक्ताबाई बड़ी थी बहन, ज्ञानेश्वर जी छोटे थे। मुक्ताबाई कहती है, गोरा काका देखिए तो इसमें कौन है पक्का कौन है कच्चा। आप कुम्हार हैं, घड़ा को आप ठोक ठोक करके देखते हैं कौन है कच्चा कौन है पक्का। देखिए तो इसमें कौन है कच्चा कौन है पक्का। गोरा कुम्हार को पीटना था, हरिया हंडी जो ठोकते थे पीटना उठा लिए, लगे एक तरफ से ठोकने के लिए, मारे पीठ पर थप्पा। तो वो जो है और तो नहीं कोई, नामदेव को जब मारे तो छटपटा गया वो नामदेव जी। अब कहती है मुक्ता देखो और सब तो पक्के ही है, ये नामदेव कच्चा है। नामदेव के बारे में था कि बहुत बड़ा भक्त है। नामदेव जी ने बचपन में भगवान कृष्ण को दूध पिला दिया था। ठाकुरबाड़ी में उनके पिताजी पुजारी थे, और नामदेव जी जो है एक दिन पिताजी चले गए बाहर, तो नामदेव जी चले गए भगवान को भोग लगाने। तो जैसे पिताजी करते थे, थाली में प्रसाद ले लेते थे, कपड़ा हटा करके भीतर में बंद कर देते थे, या घंटी बजाते थे, या बैठे रहते थे। ये तो बच्चा था, इसको होता था कि पिताजी ही जाते हैं तो खिलाते हैं, भगवान खाते हैं तब आते हैं। पिताजी ने कहा देखो बेटा भगवान को भोग लगाना। तो उस दिन तो उनको घर में कुछ नहीं था, दूध था। दूध लेके गए, ले जा करके घंटी बजाने लगे। इनको होता था कि भगवान खाते होंगे। अब बैठे हुए हैं, भगवान अइबे नहीं कर रहे हैं, ये भी बैठा हुआ है। एक दिन नहीं आए, 2 दिन नहीं आए, बैठले रह गया। पिताजी आते हैं तो खाते हैं, हम कह रहे तो नहीं खाइएगा। 3 दिन हो गया तो रोने लगा, तब देखा बच्चा रो रहा है, भाव है। तो भगवान आकर के उनका दूध पिए थे। जब दूध पीने लगे तो कहा रहिए सब मत पीजिए, हम भी पिएंगे, कि हमरे लिए भी रखिए। तो इस तरह से उनकी कहानी प्रसिद्ध थी।
तो नामदेव जी को वही उन्हीं को कच्चा कह दिया। तो लोग उसने कहा कैसे कच्चा है? नामदेव देव ने पूछा कि हमको कैसे कच्चा कहे कि तुम्हारा गुरु कौन है सो बताओ तो। कहा गुरु तो हम करवे नहीं किए तो इसीलिए तुम कच्चा है। तो गुरु हमारा कौन होगा? गुरु बनिए। कहा नहीं, तुम्हारा गुरु विशोपा होगा तुम्हारा गुरु। कहाँ मिलेंगे गुरु? कहा गुरु कहीं मिलेंगे, तुमको विशोपा मिलेंगे। तुम्हारा गुरु वही है, वही तुमको मिलेंगे। एक दिन ये गया, भोला बाबा का जो मंदिर था, शिवलिंग था, देखते हैं एक बूढ़ा आदमी है और शिवलिंगे पर लात दे करके लेटा हुआ है। इसको दुख हुआ कि ऐसे काहे करते हैं, शिवलिंगे पर पैर दे के क्यों सोए हुए हैं, यहाँ से पैर हटाइए। अब वो कहते हैं कि मेरी तबीयत खराब है, तुम ही हमारा जहाँ शिवलिंग नहीं है पैर उठा करके रख दो। इसको तो और गुस्सा हो गया। वो कहता है तो शिवलिंग जहाँ नहीं वहीं पैर रखो। पैर उठा करके जिधरे रखे उधर शिवलिंग हो जाए, जिधरे पैर रखे नीचे में शिवलिंग हो जाए। परेशान हो गया है। तब पैर पकड़ लिया, कहा कि आप ही विशोपा है क्या? कहा हाँ हम ही विशोपा है। तो उसको जो है चेला बना। ये सब कहानी है। ये गुरु हुआ और तब जो है भक्ति करने की बात होती है। तो गुरु जब मिल जाए, वैसे तो गुरु की चर्चा लंबी है। प्रथम गुरु है माता पिता, रज बीरज का सोई दाता। दोसर गुरु है मन की धाई, गर्भवास के फंद छोड़ाई। तेसर गुरु जिन धरिया नाम, ले ले नाम पुकारे गामा। चौथे गुरु जिन शिक्षा दिन्ना, जगत व्यवहार काम सब चिन्हा। पंचम गुरु जिन वैष्णव किन्ना, राम नाम का मंत्र दिन्ना। छठा गुरु जिन भरम गर तोरा, दुविधा तोरी एक से जोरा। सातम गुरु सत्शब्द लखाया, जहाँ का जीव तहाँ पहुँचाया। कबीर सात गुरु संसार में, चेला सब संसार। लेकिन सतगुरु सोई सराहिए, जो बहुजल उतारे पार। सत्संग में हम लोग कभी कभी कहते हैं गुरु होता है 3 तरह का। कौन कौन गुरु होता है? एक गुरु होता है पत्थर गुरु। पत्थर गुरु कौन होता है? एक गुरु होता है पत्थर की नाव को बना लीजिए और नदी में रखिए तो अपने भी डूबेगा, जो चढ़ेंगे वो भी डूब जाएगा। वैसा गुरु जो न अपनी संभाल है न औरों की संभाल है, तो पत्थर गुरु से काम नहीं चलेगा। दूसरा गुरु कहा पत्तल गुरु। पत्ता को देखिए पानी में तैरता रहता है, और एक पत्थर या मिट्टी का ढेला रखिए तो ले करके नीचे चला जाएगा। पत्ता जा करके मिट्टी के ढेले को पाताल में छोड़ देगा, अपने फिर ऊपर आके तैरने लगेगा। ऐसा गुरु अपने तो तैर सकता है लेकिन दूसरे की संभाल नहीं है, ऐसे गुरु से भी काम नहीं चलेगा। और तीसरा होता है कट्ठल गुरु। काठ का देखते नाव है, वो जो नाव पर अपने भी चढ़ लीजिए, मोटरसाइकिल लाद दीजिए, इस पार से उस पार, उस पार से इस पार। ऐसे जो गुरु होते हैं उस पर उसके वो अपने भी पार जाते हैं और कितनों को पार ले जाते हैं। इसलिए गुरु को समझदारी के साथ छान करके खोज करके करी सत्संग। गुरु खोज करिए चुनिए गुरु सच्चा। इसीलिए गुरु महाराज ने लिखा, बिन सतगुरु के ज्ञान पंथ सब कच्चा ही कच्चा। मुर्शिदे कामिल से मिल, सिदक और सबूरी से तकी। जो तुझे देगा फहम सहरग को पाने के लिए। सुषमना के पाने की समझ देने वाले गुरु मिल जाए, सुषमना के रास्ते से अपने अंदर में पहुँच सके, ऐसे गुरु के शरण में जाएंगे तो गुरु पद पंकज सेवा। तीसरी भगति अमान, मान रहित हो करके तब गुरु की सेवा। अहंकार में रह करके गुरु की सेवा नहीं करेंगे सो नहीं। तो रामायण में कहानी है, काकभूषुंडी जी अपने पूर्व जन्म की कहानी कहते हैं। वे कहते हैं कि अपने ही दरवाजे पर भोला बाबा का मंदिर बना करके अब भोले बाबा का नाम जप रहे थे।
एक बार हर मंदिर जपत रहो शिव नाम। शिव नाम भोले बाबा का नाम जप रहे थे, लेकिन अभिमान, क्या अभिमान? गुरु आए अभिमान ते उठ नहीं किन्न प्रणाम। वो गुरु को आदर नहीं किए तो सो दयालु नहीं कहे कछु। पूर्ण रोष लवलेश, गुरु ने तो कुछ नहीं कहा, उनको दुखो नहीं हुआ, लेकिन भोला बाबा को बर्दाश्त नहीं हुआ। अति अघ गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश। भोला बाबा बर्दाश्त नहीं किए तो श्राप दे दिए, अगर तुमको मैं दंड नहीं दूं तो मेरा वेद मार्ग नष्ट हो जाएगा। तुम अजगर की तरह बैठा रहा जाओ, 1000 जन तुम अजगरे हो जाओ। वो जो कहा तो हाहाकार करने लगे गुरु, और तब विनती करने लगे गुरु भोला बाबा की, नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं। बहुत लंबी स्तुति की है। भोला बाबा खुश हो गए। ब्राह्मण मांगो, तुम क्या मांगते हो? तुम्हारा चेला तो अपराध किया है, इसको तो जन्म लेना पड़ेगा अजगर में। तो इन्होंने कहा कि भगवान यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पहले आप मुझको अपनी भक्ति दीजिए, पहले अपने लिए भक्ति पहले दीजिए। और दूसरा वरदान यह है कि चला है, नाबुद है, गलती हो गई, इस पर भी आप कृपा कर दीजिए। तब भोला बाबा ने कहा, अच्छा जाओ, इसको जन्मने मरने का दुख नहीं होगा। एक बात हो गया। दूसरा, इसको याद रहेगा हम कौन गलती किए थे जो हमको अजगर बनना पड़ा। तो दूसरी बात। तीसरी बात कि जब यह जन्म खत्म हो जाएगा इसका, तब मनुष्य के शरीर की प्राप्ति होगी और तब भगवान की भक्ति इसके हृदय में उपजेगी। यह था पहले श्राप, हो गया वरदान। कितना गुरु के चलते श्राप वरदान में बदल गया, और इसके बाद जा कर के उनके हृदय में भक्ति उपजी। लोमस ऋषि जैसे गुरु मिले, और तब उनको जो है वो उनसे बहस किया तो श्राप दे दिया था कि अच्छा कौवे हो जाओ। फिर पीछे का अच्छा जाओ तुरा जो मन होगा उसी रूप में रहना। ये सब कहानी है कि गुरु के शरणागत हुए तो काम हुआ। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त संसारातिराद्भव मुक्त चंद्रिय मनसा नियमा देवं दक्षस निज हृदयस्थं देवं। श्री गुरुदेव चरण पंकज का होकर अविचल भक्त। इस असार संस्कृति से हो जा तू अविलंब विरक्त। इंद्रिय युक्त मन का नियमन करने से इसी प्रकार देख सकेगा निज हृदय स्थित ईश्वर को अनिवार्य। यह जो है पहले सत्संग जो कहा, क्षण में सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरने नौका। ये जो शरीर है ये वो कमल पत्र पर पड़े हुए अति चंचल नीर समान, अतिशय चपल और क्षण भंगुर इस जीवन को जान। यहाँ एक बस क्षण भर की सत्संगति ही का भाव भवसागर से तरने में बन जाता दृढ़तर नाव। यही उन्होंने कहा, नलिनी दलगत जलमति तरलंग तद्वत जीवन मतिशय चपलम। क्षण में सज्जन संगति रेखा भवति भावार्णव तरने नौका। यानी सत्संग करेंगे, भाव उत्पन्न होगा, गुरु करेंगे, ज्ञान सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके संस्कार का संचय होगा, और संचित संस्कार ही हमारा आगे का जीवन होगा, हमारा कल्याण होगा। यह जो है इसीलिए यह कहा गया कि गुरु की सेवा, फिर गुरु मिले, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, और तब चौथी भगति मम गुण गनो करे कपट तनिगान। तब स्तुति कीजिए, विनती कीजिए। जो कहते हैं गुरु महाराज बताते हैं, ईश्वर की स्तुति, संत की स्तुति, गुरु की स्तुति, कपट छोड़ करके निष्कपट भाव से
प्रेम में भर करके स्तुति विनती करते हैं। मम गुरु चौथी भगति मम गुणगण, उनके गुणगणों का जो उसके उधर मन लगाना है, गुणानुवाद करना है, ये चौथी भक्ति हो गई। ये सब जो है बाहर की भक्ति है। एक और बाहर की भक्ति है, वो क्या भक्ति है? गुरु बतावेंगे मन को एक ओर कीजिए। कौन चीज पर? कबीर साहब ने कहा, उर बिनु खुर बिनु चरण चोच बिनु उड़न पंख नहीं ताके रे, जो कोई हंसा मार लियावे रक्त मांस नहीं ताके रे। न पैर है, न चोच है, न पंख है, अब फिर भी उड़ता कोस हजार पंख बिन पलक में, या कई पल में मन कहाँ है, दूसरे पल में कहाँ चला गया। यह जो मन उड़ता है, तो कबीर साहब ने फिर समझाया कि यह मन जो है वह घोड़ा पर भागता है। कौन घोड़ा पर भागता है? कबीर साहब कहते हैं, शब्द तुरी असवार होए। तुरी मने घोड़ा, शब्द मने वो शब्द समझते ही है हम लोग। ये मन में जो ख्याल आते हैं, बात आते हैं, कभी यह बात सोचते हैं, कभी वह बात सोचते हैं, मन बैठ करके रहबे नहीं करता है। उस शब्द रूपी घोड़े पर चढ़ करके मन जो है भागते रहता है। इसलिए मन को रोकने के लिए पहला कायदा शब्द का है। शब्द कौन सा लेंगे? बड़ी सी रस्सी में बांध दीजिए घोड़े को, और तब देखिए तो जितनी बड़ी रस्सी है उतना दूर तक तो घूम घूम करके भागेगा वो, और रस्सी छोटी रहे तो छोटे दूर पर घूमेगा। इसलिए कहा, मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुरसर। छोटा सा मंत्र है, वो रस्सी की तरह है, उसी में बांध करके बराबर 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 रखेंगे। तो शब्द रूपी जो है घोड़े पर मन को चढ़ाना। घोड़ा का है 4 पैर, अगला पैर छान दीजिए तभी कूद कूद करके चढ़ लेता है, अब पिछलो अगर छान दीजिए तब तो बेचारा वो जो बस में आ जाता है। ऐसे ही जप करते हैं ना, तो गुरु आपको बतलावेंगे, जप कीजिए और दृष्टि को भी टिकाइए, दृष्टि को ठहरा करके तब जप कीजिए। सांझ भये गुरु सुमिरो भाई, कैसे सुमिरन करे? सूरत अधर ठहराई, अधर में शून्य में आकाश में। यह सुमिरन का तरीका है। सुमिरन विधि लेहु जान गुरु ही रिझाई है। यह कह दिए हम तो आप समझ गए, सो बात नहीं, गुरु करके उसको ठीक से समझना होगा। दृष्टि की शक्ति को, अपने ख्याल को, अपने सूरत को कैसे टिकाना है, कहाँ ठहराना है। दृष्टि का एक कायदा है, दृष्टि को भी ठहरा दिए और शब्द को भी पकड़ा दिए। अगला भी पर छना गया, पिछला भी छना, तब जब ठीक ठीक होगा। ऐसे खाली जपिएगा ना, माला खटखट सितारा, वो जब भी कर रहे मन भाग रहा है, सो नहीं। दृष्टि को भी ठहरा करके तब जप करते हैं, तब सही सही जप होता है। इसलिए मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, विश्वास के साथ, ज्ञान के साथ, समझदारी के साथ अगर मंत्र जपते हैं, तो ध्यान करते हैं, तो ये जो है पंचम भजन सु वेद प्रकाशा, वेद में यह भजन प्रकाशित है। और जब मंत्र जपते हैं मनोयोग पूर्वक, तो उससे संबंधित रूप भी सामने में आता है। रूप जो सामने में आता है, वह कौन चीज़ का रूप है? हमारी ही चेतना उस रूप में ढल जाती है। ये चेतना का उस रूप में ढलना, मन को हम एक ओर ले जाते हैं, मन का एक ओर जाना, यह जो है बड़े काम की चीज़ है। भावितं तीव्र वेगेनो, शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, किसी भी चीज़ की जब बहुत तेज़ी से भावना करते हैं, तो उसमें हम ढल जाते हैं। भावितं तीव्र वेगेनो वस्तुजन्य आत्मना उमंग तद्धि भवे शीघ्रं ज्ञेयं भ्रमर कीटवत्। जलचट्टा को पकड़ता है भृंगी कीड़ा,
और उसका मोछ पकड़ करके शब्द सुनाते सुनाते उसको भी भृंगीय बना देता है, कीड़ा को अपने जैसा बनाता है। ठीक इसी तरह से भावना की तीव्रता में स्वरूप में वह ढल जाता है। अब देखिए, भावना की तीव्रता के लिए कहते हैं कि राधा मैया है और कृष्ण भगवान है, दोनों में बहुत प्रेम है। कृष्ण भगवान का स्मरण करती है राधा मैया, इतना प्रेम से स्मरण करती है कि राधा के हृदय में कृष्ण भगवान का चित्र बन गया। अभी चित्र जो कृष्ण भगवान का बना तो राधा मैया उसी को देख रही अपने भीतर में। कौन जी का चित्र है? उनकी चेतना स्वरूप में ढल गई, गोया राधा राधा नहीं रही, राधा कृष्ण हो गई। भगवान कृष्ण कहते हैं हम कमजोर थोड़े हैं तुमसे। भगवान कृष्ण भी ध्यान करते हैं राधा का। भगवान कृष्ण के भी भीतर में राधा का चित्र निकल आया। अब भगवान कृष्ण राधा को आंख बंद करके देख रहे हैं। कवि ने बड़ा बढ़िया कहा, इधर राधा बनी मोहन और उधर मोहन बने राधा। राधा बन गई मोहन, भगवान बन कृष्ण के रूप में ढल गई। अब भगवान कृष्ण भी राधा का ध्यान करते करते राधा में ढल गए। यह जो है मानस ध्यान की स्थिति होती है। तीव्रता से यदि भावना करते हैं उस रूप में ढल जाते हैं। कबीर साहब ने कहा, मिलना कठिन है कैसे मिलूंगी पिया जाए, वो सोच समझ पग धरूं जतन से बार बार डिग जाए। उसी में कहते कहते उन्होंने कहा, नैहर बास बसूं पीहर में लाज तजी नहीं जाए, मिलना कठिन है कैसे मिलूंगी पिया जाए। क्या मन हुआ इसका? नई नवेली दुल्हन है, शादी होती है तो दुल्हन जाती है अपने ससुराल। पति और पत्नी का प्रेम है, लेकिन फिर तो नहिरा जाती है। अब नहिरा चली आई है, ससुराल में रही पति के पास थोड़े दिन तक। अब नहिरा आ गई तो पति तो नहीं है, लेकिन मन पतिये के पास में है। यही चित्रण किए है। जिस तरह से नई नवेली अपने पति की याद करती है, तो नैहर बास मतलब शरीर है नैहर में, बसों पीहर में, मौन है पति के पास। यह जो सुमिरन है, यह सुमिरन की विधि अच्छी विधि है। ऐसा ही प्रभु परमात्मा के सुमिरन में मन को लगाने के लिए कहा गया है। लाज से किसी को नहीं कहती है। ठीक इसी तरह से ईश्वर के प्रेमी को ईश्वर के बारे में कुछ बोलता तो नहीं है, लेकिन मन उसका उसमें लगा हुआ है। लाज वो इस तरह से सुमिरन के लिए कहा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन, ये पांचवी भक्ति हो गई। यहाँ तक है बाहर की भक्ति। अब भीतर की भक्ति ऊंची भक्ति है, सूक्ष्म भक्ति है। वह यह कि मन को भीतर में अत्यंत सूक्ष्म करना है। जो हम भीतर में रूप देखते हैं, भोला बाबा का रूप देखते हैं, हाथ में डमरू है, माथे पर गंगा जी है, गले में मुंडा की माला है, सांप की माला है, ललाट में चंद्रमा है, बघंबर पहने हुए हैं। ये जो देखते हैं तो मन कभी जाता है त्रिशूल पर, कभी जाता है डमरू पर, कभी जाता है गंगा जी पर, कभी चंद्रमा पर, कभी सांप पर। मन स्थिर हुआ है नहीं न हुआ, दौड़ते रहता है मन। तो संतों ने अपने धर्म में यह कहा कि सबको छोड़ो, अब भोला बाबा का प्रतीक ले लो, चिन्ह ले लो। क्या चिन्ह ले लो? गोल गोल पत्थर। ये कौन चीज़ है? तो शिवलिंग है। शिवलिंग में कुछ नहीं है, न गंगा जी है, न सांप है, न चंद्रमा है, कुछ नहीं, गोल गोल पत्थर है। यह जो है वो विस्तार में मन चंचल रहिए जाता है, इसलिए उसके विस्तार को हटा करके इसका नाम है निरवयव। वो अवयव के साथ ये अवयव रहित। ऐसे ही विष्णु भगवान का शंख चक्र गदा पद्म है हाथ में, लेकिन शालिग्राम पत्थर में देखिए कुछ है, कुछ नहीं है, गोल गोल पत्थर है। तो यह निरवयव पूजा जो है सावयव पूजा से श्रेष्ठ है।
इसीलिए पहले थोड़ा अभ्यास किए किसी रूप को लेकर के जिसमें श्रद्धा है, लेकिन उसको भी छोड़ करके मन को एकदम छोटा किया, वो उसको शून्य ध्यान कहा गया। ऐसी स्थिति में मन को रखना जहाँ कोई फैलाव नहीं है, समेट करके रखना। कैसे होगा? तो दृष्टि की शक्ति को मजबूत करने से होगा। दृष्टि की शक्ति, ये जो हम लोगों के यहाँ जो भीतर में आँख के भीतर में देखने की शक्ति जो है स्वदृष्टि, आँख में जो लेंस है, ताल है, वो 25 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ है। ये जो आँखों के भीतर जो लेंस है 25 सेंटीमीटर पर जो रहता है तो रेटिना पर फोकस होता है। यह चेतना की धार को समेट करके रखने का एक तरीका हुआ। आँखों को घुमाने वाली पेशी का संबंध, ये जो संबंध इसका है सुषुम्ना शीर्ष से, मोडुला ऑब्लंगाटा से, और उसका संबंध फिर पीयूष ग्रंथि से है, और फिर लेफ्ट हेमिस्फेयर राइट हेमिस्फेयर, बायां मस्तिष्क दाहिना मस्तिष्क जो है, दोनों से उसका संबंध है। गोया कहने का मतलब कि दृष्टि की धारों के द्वारा चेतना की शक्ति को, अपनी ही शक्ति को हम छोटा करते हैं, फोकस पर ले जाते हैं, शरीर में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। यही जगह जगह भरा हुआ है। ये हमारा जो शास्त्र है, किताब है, उसमें लिखा हुआ बहुत जगह है। द्वादशांगुल पर्यन्ते नासाग्रे विमलेम्बरे संविद्रसी प्रसाम्यंत्यांग प्राणस्पंदो निरुध्यते। 12 अंगुल वही 25 सेंटीमीटर हो गया। 12 अंगुल यानी उस समय नाप अंगुल में होती थी, तो द्वादशांगुल। गुरु महाराज ने भी कहा, दृष्टि जुगल कर अंगुर द्वादश पर दृढ़ थिर धरू ठहराई। यदि हम दृढ़ता से, मजबूती से, सहज भाव से, जबरदस्ती नहीं, सहज सहज श्रुति अधर चरण को ये तरीका सीख करके गुरु से यदि हम मन को रोक सकेंगे, मन को आगे में ठहरा सकेंगे, पहले बड़ा रूप, पहले समूचा रूप, फिर मुस्कान युक्त चेहरा कहा, और उसको भी छोड़ करके जब शून्य में कोई फैलाव नहीं, कोई डायमेंशन नहीं, लंबाई चौड़ाई नहीं, क्योंकि दृष्टि क्या है? रेखा के समान है। रेखा मतलब जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई मोटाई नहीं हो। बाईं तरफ की दृष्टि की धार, दाहिनी तरफ की दृष्टि की धार, दोनों रेखा जब मिले एक जगह पर, वही दृष्टि जुगल कर दृष्टि की दोनों धारों को यदि हम फोकस पर रख सकते हैं, द्वादश अंगुल पर दृढ़ता से रख सकेंगे, तो भीतर में गजब का जो है तमाशा हो जाता है। सांस रुक जाती है लेकिन मरता भी नहीं है। तो प्राणस्पंद बंद हो जाई, मनहु तजे चंचलाई, संगम पर संध्या करू नित भाई। तुलसी साहब ने इसी को कहा श्याम कंज, मन श्याम मन काला, कंज मन कमल। आंखें बंद करते हैं, अंधेरा देखते हैं, इसी को कहा श्याम कंज, काला काला अंधेरा, श्याम कंज। उसी में सब तमाशा है छिपा हुआ। श्याम कंज लीला गिरि सोई, कितना बड़ा है? कहा तिल के बराबर। तिल तो बड़ा होता नहीं, छोटा होता है। श्याम कंज लीला गिरि सोई, तिल परमान जान जन कोई। तिल के समान है, छिन छिन मन को तहाँ लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। एकदम मन को वहाँ ठहरा करके छूटे नहीं। ये ऊंची भक्ति है, ये सूक्ष्म भक्ति है। छिन छिन मन को तहाँ लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। श्रुति ठहरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस्दिन बासा। ये ख्याल ठहरने लगता है, वहाँ ठहरता है तो दिखाई पड़ता है। कैसे दिखाई पड़ता है? वो करिया के बीच में अंधकार में गगन द्वार, आसमान का दरवाज़ा झलकता है। कैसा झलकता है? तारे की तरह दिखाई पड़ता है। जो साधन भजन करते हैं
बहुत ऊँचे दर्जे की चीज़ नहीं है, उनको दिखाई पड़ता है। वो गगन द्वार दिशय एक तारा, तारा की तरह दिखाई पड़ा। तब अनहद नाद सुनय झनकारा, वहाँ आवाज़ भी होती है। ये वहाँ पर फिर आगे जब उसमें और बढ़ते हैं तो क्षमता बढ़ती है धीरे धीरे चेतना को एकत्र करने की। थोड़ा प्रकाश बढ़ा, थोड़ा प्रकाश बढ़ा, क्षमता नहीं है। ये क्षमता बढ़ते बढ़ते पीली नीली लाल सफ़ेदी स्याही सन्मुख आता है। ये गुरु महाराज ने सब संतों की वाणियों में है। अंतर में अंतर ज्योति, वो प्रकाश भी दिखाई पड़ता है। चंद्र प्रकाश, सूर्य प्रकाश, तारे का प्रकाश, सहस्रदल कमल, त्रिकुटी और शब्द भी बहुत सुनाई पड़ता है। ये सब छठी भक्ति में मन जो है इंद्रियों से, ये बाहर की इंद्रियां स्थूल, जैसे सोए में हम लोग सपने में चले जाते हैं, बाहर की 10 इंद्रियां शांत हो जाती हैं, वैसे ही तुर्यावस्था में मन में मस्तिष्क में जाने पर वैसे ही स्थिति होती है। इस तरह से भीतर में जानते जाते हैं तो खटदमशील, दम मन हुआ इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर कब्जा हो गया। जैसे माइक बोल रहा है, क्यों? बिजली का लाइन है इसमें, इसीलिए अगर लाइन काट दीजिए तो नहीं ना बोलेगा। उसी तरह से हमारी चेतना की जो धार है इंद्रिय के घाटों से, जिस तरह से सपने में सिमट गई, ये सो जाते हैं सिमट गई, कान है ये है सुनता नहीं है, नाक है ये है सूंघता नहीं है, ठीक उसी तरह से साधना में भी इंद्रिय के घाटों से चेतना हट गई। तो उसी तरह से नमूना था कि सोए में जैसे होते हैं वैसे उसको भी होता है, और समय में मस्तिष्क में बासा होता है ऊपर की ओर, सोए हुए में तो नीचे की ओर कंठ में हृदय में जाते हैं। ये खटदमशील, ये दमशील हो जाता है। ये जो है ये दृष्टि साधन, इसको संत मत में कहा गया, संतों के ज्ञान में कहा गया। जितने संत होते हैं उनको यह होना जरूरी है। वो नानक बाबा ने कहा, एक दिशटी करी समसरी जाने, जोगी कहिए सोई। दरिया साहब ने कहा, साधु सोई निर्मल गुण सारा, 12 दृष्टि करे उजियारा, जो मराल मन कबून मैला, मन अब ज्ञान तोले में तोला। जरूरी है। गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने कहा, लोचन चातक जिन करी राखे, रही दरस जल धर अभिलाखे, निद रही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। यह अंतर की भक्ति, छठी भक्ति यहाँ होती है। लेकिन पापों करेंगे, पाप भी करेंगे, अभी भक्तियों करेंगे, नहीं होगा। खटदमशील, लेकिन विरति बहु कर्मा, वो बहुत से कर्म कांडात्मक कर्मों से मन में हटाव रखना, और निरंतर सज्जन धर्म, सज्जनों का धर्म झूठ बोलना नहीं है, चोरी करना नहीं है, नशा हिंसा व्यभिचार करना नहीं है। इससे जब तक नहीं बचेंगे तो होबे नहीं करेगा। पाप भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये संभव नहीं है। इसलिए अपने को धीरे धीरे ये पहले बुद्धि से, बुद्धि बल से अपने मन को संभालना है, फिर साधना के द्वारा मन को मजबूत करके अब कर्मों से, बुरे कर्मों से अपने को हटाना है। तब आगे चल करके जब सिमटा हुआ मन रहता है तो अंतर में शब्द मिलता है, और वह शब्द धीरे धीरे और सूक्ष्म वो शब्द में गुण होता है कि वह सूरत को खींचती हुई आगे लेकर चलती है। और निःशब्द, जहाँ कोई शब्द नहीं है, कोई कंपन नहीं है, जहाँ से सृष्टि हुई है वहाँ कंप होगा तभी कुछ बनेगा। जहाँ कुछ नहीं बना वह निष्कंप है, वहाँ तक पहुँचना सातम भक्ति। सातम सम वही मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। संत को मुझसे भी बढ़ करके तब जानते हैं। और 8वीं 9वीं भक्ति फल है। आठम जथा लाभ संतोषा, सपन हूँ नहीं देखे पर दोषा। नवम सरल सब संचल हीना, मम भरोस ये हरस न दिन्ना। ये सबरी बाई को कहा भगवान राम ने
कि देखो सबरी ये कोठ भक्ति हो जाए तुमको बहुत प्यारा है, यानी सत्संगों में जाता है तुमको बहुत प्रिय है, लेकिन तुम्हारी भक्ति तो सब तरह से मजबूत है, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। ये साफ साफ कहा। और कहा कि मेरे दर्शन का अत्यंत अनुपम फल क्या है, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। सहज स्वरूप ये शरीर नहीं, शरीर के भीतर जो हम है आत्मस्वरूप की प्राप्ति होती है, तब वो संपूर्ण संसार को एक जैसा देखता है, वह जो है सहज स्वरूप की स्थिति की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर जो है भगवान राम ने, देखिए भगवान राम ने सबरी माई को बताया और भगवान कृष्ण ने वो गीता में वो उसको भी अर्जुन को भी बताया, अर्जुन को बताया और कहा साफ ही यह कहा कि सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजो। सब धर्म छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओ। तो क्या अर्जुन भगवान कृष्ण के शरण में नहीं था? तो सब तरह से उसके शरण में था। फिर क्यों कहा? गोया उसकी स्थिति वैसी नहीं हुई थी, वह पूरी तरह से जो है इंद्रियों के घाटों से चेतना को हटा करके अपने अंदर में शुद्ध स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाया था। इसीलिए वो जो है वो सब समझाने के बाद भी अर्जुन की वैसी गति नहीं हो पाई। अर्जुन उस ज्ञान को ठीक से आत्मसात नहीं कर पाया, जैसा सबरी माई की स्थिति हुई वैसा उनका नहीं हो पाया। यह जो है पढ़ने से पता। तो इसलिए और जो है दर्शन, शरीर का दर्शन होने से वो जो है स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लेकिन मुक्ति की प्राप्ति के लिए साधना जरूरी है। महाराज दशरथ थे, उनके पुत्र हुए भगवान श्री राम, और जब शरीर छूटा तो मुक्ति इनकी नहीं हुई। राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवीर विरह। राऊ गए, कहाँ गए? सुरधाम, देवता के लोक में गए। किस देवता के लोक में गए? जब देवता पर राक्षस लोग चढ़ाई करता था तो राजा दशरथ को बुलाता था इंद्र कि आइए मदद कीजिए, क्योंकि राजा दशरथ के यहाँ क्या था? राजा दशरथ के पास में कौन बम था? पवनास्त्र। राजा दशरथ के यहाँ पवनास्त्र था, कभी कोई राक्षस नहीं सका। एक बार वो रावण आया देखने के लिए कि देखें अयोध्यापुरी कमज़ोर हुआ है कि नहीं चढ़ाई करने के लिए। तो ब्राह्मण था, ब्राह्मण का वेश बना करके वो चलाया। तो अयोध्यापुरी में उस समय में जो थे, राजा में नाम भूल गया, देखिए वो चले गए थे, वो पूजा करने के लिए चले गए थे, पूजा कर रहे थे। रावण जो है ब्राह्मण के वेश में, ब्राह्मणों को मनाही नहीं थी, राज दरबार के भीतर में चले गए। वो सब रानी सब दौड़ के आई, पैर धोने लगी, पूजा करने लगी, सिंहासन पर बैठा कर के एक बार उसने अपना 10 मुड़ी दिखा दिया। जैसे देखी तो भागी सब रानी डर कर, तो राक्षस है, रावण है, भागी सब। तो चली गई सब। तब रावण वहाँ से उठ करके चला गया देखने के लिए कि देखें क्या कर रहा है। वहाँ जब गया तो देखता है कि वो बैठा हुआ, आगे में अक्षत है, चौर है, वही पूजा कर रहे हैं। तब तक में नौकर दौड़ करके आया, कहा महाराज महाराज क्या हुआ? गाय को सिंह पकड़ लिया है, सिंह से गाय को बचाई। वो अक्षत था, उसको उठा लिया मुट्ठी में, पवनास्त्र फेंका अक्षत को, सब अक्षत हो गया, तीर हो गया, बहुत तीर हो गया। जा करके सिंह को मार दिया और गाय चरने लगी। रावण ने सोचा ये बैठे बैठे मार देता है सिंह को, जरा जाके देखे तो मरा कि नहीं। जाके देखता ठीक है सिंह मर गया। वो डर करके रावण चला गया, कह नहीं सकेंगे इसे। तब जब वो घर आए, और जब घर आए तो मालूम हुआ कि रावण आया था, रेसे से सब रानी को डरा के गया है। तो इन्होंने फिर कहा अच्छा ठहरो। वो छत पर चढ़ गए और वहाँ से पवनास्त्र का संधान किया। लंकापुरी के चारों ओर उड़ने लगा, सैकड़ों करोड़ों बाण उड़ रहा है। वो मंदोदरी रावण को पकड़ करके घर के भीतर में बंद कर दिया, नहीं सकिएगा, भीतर चलिए।
और अपने जा कर के चली गई छत पर, हाथ जोड़कर कहती है मंदोदरी, हे अयोध्या के बान, मैं आपकी अधीनता कबूल करती हूँ, हम लोग आपके अधीन हैं, आप लौट जाइए, शांत हो जाइए। सब फाटक बंद कर दिया था, वो बांध किसी को बाहर नहीं निकलने देंगे, और सब ऊपर में उड़ रहा था, निकलो तो मारिए देंगे। जा कर के विनती किया, यह पवनास्त्र था राजा दशरथ के पास में, कभी कोई राक्षस नहीं सका उससे। यह सब जो कहानी सुनने में आता है, यह मम दर्शन, ये जो है, यह इतने बड़े बलवान थे, कहाँ गए तो स्वर्ग गए, स्वर्ग में तो हमेशा ही होता ही था। इसलिए इस भक्ति से काम नहीं चलेगा, भक्ति संत मत बतलाता है जिससे आपका परम कल्याण हो। यह जो आयोजन है भक्ति का, ये मृतात्मा की शांति के लिए भी बहुत ही अधिक यह उपकारी होता है। जो शरीर छूट गया है उसके लिए भी सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, उसका भी कल्याण होता है। वो ध्यान करने के लिए ये मैं गया था इलाहाबाद के पास में हरिपुर मर्रो, वहाँ पर जो है महिला सभी, पहले से सत्संगी था, उसकी बहन सब दीक्षा लिया, और दीक्षा लिया तो वो गई तो वहाँ पर उसको भूत लगता था। अब भूतवा कहे, उनको कहे कि तुम छोड़ो इसको, तो वो कहे कि वो गुरुजी जो भजन भेद बताया है वो कहेगा तब छोड़ेंगे। तो वो फ़ोन किया हमको कि आप कब रहिएगा कुपा घाट में, हम कहा कि बता दिए तारीख, और सब आया। उसका पति दिल्ली में काम करता है, वो भी ब्राह्मण है, इसके उसका पिता भी, सब लोग कोई 7-8 आदमी लोग वहाँ से घर से आए, 2 बेटी उसकी आई, वो सब लोग। और तब जो है जब आए तो भूतवा जो है वो जो है उसको बिठाया हमारे पास, उनका क्या बात है, का सबको बाहर निकालिए। ठीक है, तो महिला के देश से बोलता था भूत, क्या बात है, तो बोलो तो। कहा कि बाबा वो जो है, हम जो है ना पहले जन्म में रामकृष्ण मिशन में रामकृष्ण भगवान के चेला थे, रामकृष्ण परमहंस। ये महिला भी उस समय उसकी चेली थी, ये चमैन जाति की इस जन्म में। असो दोनों हम लोग गुरु भाई बहन थे, हमने गलती इसके साथ किया, और गलती करने का नतीजा गंगा माई ने बहुत बड़ा दंड दिया। मतलब गंगा जी में डूब करके मरा था वो, तो गंगा जी में गंगा माई को इतना बड़ा दंड नहीं देना चाहिए। तो क्या चाहते, तो बाबा आप हमको यहाँ रखिएगा तो हम रह जाएंगे। यहाँ तो ध्यान भजन होता है, कहाँ हम भी पहले किए हुए, दूसरा भूत नहीं कर सकता है। मुझे कहाँ रहोगे, क्या खाओगे, जहाँ रखिएगा रहेंगे। आज जब खाइए, लोग जूठा को भूत जूठा ही खाता है, बढ़िया चीज़ नहीं खाता है। तो हम कहा दिखा दिया उसको, देखो यहाँ हाथ धोते हैं, आचार्य का चौका है यहाँ पर, लेकिन गेरुआ पहन करके चोर सब होता है। कहा हम सबको पहचान लेंगे ना, आप हमको बता दीजिए। और तब ले गए छत पर, और वहाँ पर कहे कि बेल गाछ पर रहोगे कि नारियल गाछ पर रहोगे, किस पर रहोगे। कहा दोनों बढ़िया है, जिस पर कहिए। अर्थात बेले गाछ पर रहो, तो बेल गाछ पर रहो, तो बांध के रखा था। का बांध तो हमको लिया था, उतार नहीं पाया था। तो रहो तो फिर सबको ठकवा कर। कहने का यह मतलब है कि भूत लोगों का भी कल्याण इस सत्संग से होता है। सब सवेरे भी आप लोग कहानी कहे थे, समय बहुत हो गया, अब कहानी हम नहीं कहेंगे। गोया कल्याण हो जीवों का, इसलिए भी सत्संग करते हैं। जो परलोक यहाँ सुख चाहूँ, लोक में भी सुख, परलोक में भी सुख। यह भक्ति का मार्ग बहुत ऊंचा मार्ग है। सब लोगों को चाहिए कि हम लोग थोड़ा थोड़ा भी इस ज्ञान को सीखें। पढ़े लिखे लोगों के लिए भी गुरु महाराज के प्रवचन की किताब, सब किताब है, संतमेही.com है वेबसाइट, उसमें सब किताब है, सब लोग डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। गुरु महाराज का प्रवचन है सत्संग सुधा सागर में, और ये सब जो किताब और है, तो सत्संग जो हुआ है उसकी सत्संग की भी वो अभिनंदन ग्रंथ है, उसमें बहुत से लोगों का जो है उपदेश है उसमें। तो इन सब किताबों को पढ़ करके, समझ करके, संत मत को समझ करके, ज्ञान को धारण करके थोड़ा करेंगे। बाबा फुर्सतें नहीं है, काम से छुट्टी नहीं है, छुट्टी नहीं है,
और सब काम करने के लिए छुट्टी मिलती है, गप सप करने के लिए छुट्टी मिलती है, और थोड़ा देर करेंगे ध्यान तो नहीं मिलेगा। और काम भी कीजिए, जब भी कीजिए, शरीर से काम कीजिए, मन से जब कीजिए, ध्यान कीजिए, ऐसा भी करेंगे। लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, सो के उठते हैं समय थोड़ा बैठ लीजिए, फुर्सत के समय में बैठकर ध्यान कीजिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मन को लगाने से लगता है, लगाना चाहिए। सार काम तो वही है, मुख्य काम वही है, जीवन का लक्ष्य वही है, सब लोगों को इसको करना चाहिए। तो इस तरह से यह जो 2 दिनों का सत्संग था, हम लोग आए, बैठ करके सत्संग का लाभ लिए। जो जहाँ तक जितना सुने सो बहुत अच्छी बात हुई, और यह एक संस्कार बन जाता है, मन में उसका बन जाता है संस्कार। सब लोग उस ज्ञान के साथ चलें। तो सवेरे हम लोग चर्चा किए थे, यह जो ज्ञान है, गंगा सागर में नहा लीजिए, मणिकर्णिका घाट में प्रणाम कर लीजिए, अश्वमेध यज्ञ कर लीजिए, उस सबसे बढ़ कर के है यह भक्ति का संस्कार, क्योंकि यह मुक्ति प्रदायनी है, इसमें सबको लगना चाहिए। यह जो इनके थे हमारे स्वर्गीय मुकुल भगत जी, इनके सुपुत्र, संजोग ऐसा था, पानी में बह गए। तो सबका कहना कि जिसको जिस विधि जाना है तो जाना होता है, वह भी जहाँ कहीं भी उनकी आत्मा हो, गुरु महाराज से प्रार्थना है उसको शांति प्रदान करें, उनका कल्याण हो और उनकी सुभगति हो। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।